नमस्कार, इंडिया न्यूज़ महाराष्ट्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं उसका वास्ता आपसे है, मुझसे है, या फिर हिंदुस्तान के हर उस नागरिक से है जो कि एक कस्टमर है, एक उपभोक्ता है। हम में से कईयों को आइसक्रीम पसंद होती है, कुछ को बटर स्कॉच पसंद है, कुछ को वैनिला पसंद है, और अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन अब की बार जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जानने के बाद हो सकता है कि बटर स्कॉच, वैनिला, ये सब के जायके थोड़े से आप लोगों के लिए बिगड़ जाएं, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा ही है। मुंबई में दरअसल 13 जून को एक घटना घटी थी जिसमें एक ऑनलाइन ऐप से मालाड इलाके के एक डॉक्टर ने आइसक्रीम मंगवाए थे। आइसक्रीम जो फ्लेवर था वो था बटर स्कॉच, जो उनका पसंदीदा फ्लेवर। आइसक्रीम घर पहुंचती है, वो आइसक्रीम का डब्बा खोलते हैं और आइसक्रीम कंज्यूम करना शुरू करते हैं। तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी अपेक्षा उन्हें बिल्कुल नहीं होती। उस आइसक्रीम में कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलता है जिसको देखकर वो चौंक जाते हैं। उस सब्सटेंस को, उस वस्तु को ध्यान से देखने के बाद ये लगता है कि वो किसी मानव अंग की उंगली है, एक टिप, अंगुली की एक टिप। चौंक जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। आइसक्रीम खाना वो तुरंत छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो। किसी इंसान की कटी हुई उंगलियां किसी के आइसक्रीम में चले आना कोई साधारण बात नहीं थी, और इसीलिए इसकी शिकायत उन्होंने तुरंत जो है नज़दीक के पुलिस स्टेशन में की, मतलब मालाड पुलिस स्टेशन में की। मालाड पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले तो ये तय करना ज़रूरी था कि जो अंगुली का हिस्सा था वो वाकई अंगुली का हिस्सा ही था या फिर वो सिर्फ प्रतीत हो रहा था कि किसी इंसानी जिस्म की उंगली थी। उसकी जाँच हुई। जब ये तय हो गया कि वो उंगली का हिस्सा ही था तो वो किसकी उंगली थी ये भी जानना बहुत ज़रूरी था, और अब जाकर ये रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल उस उंगली के हिस्से को जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है मुंबई में, वहाँ भेजा गया, और उस उंगली के हिस्से के डीएनए जो हैं वो पुणे के एक आइसक्रीम फैक्ट्री के कर्मचारी के डीएनए से मैच हो गया। मतलब एक हादसा हुआ था, किसी कर्मचारी की उंगली कटी थी और वो एक्सीडेंटली उस आइसक्रीम में आकर पड़ गई। ये तो जांच में साफ हो गया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? जब इसकी पड़ताल शुरू हुई तो क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो ये पाया कि ये जो बॉक्स है आइसक्रीम का, ये दरअसल मालाड के एक स्टोर से डॉक्टर ब्रैंडन फेरारो, जो कि इस मामले में शिकायत करता थे, उन तक पहुंचा था। लेकिन उसके पहले ये बॉक्स जो था वो भिवंडी के गोडाउन में था, उसके पहले वो हडपसर के एक गोडाउन में था, और हडपसर में ही इंदापुर में दरअसल एक फैक्ट्री थी, फॉर्चून आइसक्रीम्स नाम की या फॉर्चून डेयरी नाम की, वहाँ पर ये आइसक्रीम बनी थी। पुलिस की टीम जब इस आइसक्रीम के फैक्ट्री पर पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि जून के महीने के पहले सप्ताह में दरअसल एक हादसा उस कंपनी में हुआ है। एक टेक्नीशियन जिसका नाम ओमकार पोटे बताया जाता है, उसकी एक मशीन में उंगली कट गई थी। हुआ दरअसल ये था कि वो आइसक्रीम के बॉक्स की लिड को दरअसल जो मशीन में गिर गई थी उसे अपने हाथ से निकालना चाहता था, लेकिन एक्सीडेंटली इसमें उसकी उंगली चॉप हो गई और वो आइसक्रीम के बॉक्स में जाकर गिर गई, और वो आइसक्रीम का बॉक्स ऐसे ही पैक होकर जो है सेल के लिए निकल गया, बिक्री के लिए निकल गया। पुलिस ने इस मामले में नेग्लिजेंस का एक मामला दर्ज किया ही है। इस मामले में ओमकार पोटे पर भी नेग्लिजेंस के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया है। फैक्ट्री के जो हैं ऑपरेशंस तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं, इमीडिएट इफेक्ट से। अब वहाँ कोई आइसक्रीम नहीं बन रही है क्योंकि ये मामला बेहद संगीन हो गया था। अगर इस किस्म का हादसा उस फैक्ट्री में हुआ था तो फैक्ट्री मालिकों की ये जिम्मेदारी थी कि इस बात का संज्ञान वो लेते, इस पर कार्रवाई होती, इस टेक्नीशियन को अस्पताल पहुंचाया जाता और वो पूरा बैच ऑफ आइसक्रीम जो है उसे सेल पर जाने से रोक दिया जाता। तो क्वालिटी चेक आखिर कौन कर रहा था उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए पुलिस ने उन पर भी कार्रवाई की है। ये वाकया सुनने में जितना दिलचस्प था उतनी सिहरन पैदा करने वाला था कि हम ऑनलाइन ऐप के ज़रिए जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं वो कंज्यूम करने के लिए आखिर कितना सेफ होता है, वो किन फैक्ट्री से आता है हमें नहीं पता होता है। और इस किस्म से अगर लापरवाहियाँ होती हैं तो स्वाभाविक है कि एज अ कंज्यूमर लोगों का भरोसा ऑनलाइन प्रोडक्ट से हटता चला जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घटना ने मुंबई के लोगों में एक सिहरन पैदा कर दी। लोग चौंक चुके हैं कि कैसे एक मानवीय शरीर के उंगली का हिस्सा जो है वो आइसक्रीम में आकर पड़ जाता है और वो ग्राहक को कंज्यूम करने के लिए, मतलब खाने के लिए परोस भी दिया जाता है। अब की बार आप जब ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कीजिएगा आप डेफिनेटली दोबारा इस पर ज़रूर सोचिएगा कि वो कितने सुरक्षित हैं और उन्हें कंज्यूम करना क्या वाकई सही है। धन्यवाद।